हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं OHPC लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर इसमें कौन सा वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सिलेक्शन का तरीका है और किस तरीके से जब आप यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं OHPC लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी की। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, OHPC इसका मतलब है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें ये वैकेंसी आए हुए हैं और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो वैकेंसी का जो नाम देखें तो यहाँ पर है आपका मैनेजमेंट ट्रेनीज और साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज, ये यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। और अगर आप इसकी स्टार्टिंग में ही देखें तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कब से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 12 अक्टूबर से ये ओपन हो चुका है इसमें अप्लाई करने का और लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022। इसका जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो पोस्ट है वो किस टाइप क्या है, इसका मतलब कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो अगर हम आगे चाहें तो ये आपके नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में MT इट मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनी और DET इट मीन्स डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आए हुए जैसे HR, स्टेट, PR, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। और ये आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज ये जो पोस्ट को अलग अलग रखा गया है। अब अगर हम देखें आपका जो सिलेक्शन अगर यहाँ पर होता है तो सेलेक्ट होने के बाद आपको शुरू में आप जो एज ए ट्रेनी के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन होंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन MT इट मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे होता है तो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा 28,000 रुपीज़ पर मंथ। और यदि आपका सिलेक्शन डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के तौर पे होता है तो आपको जो स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा 22,500 रुपीज़ पर मंथ। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आप जो प्रमोट हो जाएंगे E3 में, और अगर आप DET में सेलेक्ट होते हैं तो E2 में, तो आपका जो सैलरी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पे मैट्रिक्स होगा 56,100 टू 1,77,500 के बीच में आपका पे स्केल होगा और इसी के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। साथ ही साथ आपको अदर जो सुविधाएं वो भी मिलने वाली है। और यदि आप जो है DET पे सेलेक्ट होते हैं और आप जो रेगुलर होते हैं तो आपका जो पे स्केल होगा 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर सैलरी के बारे में डिटेल। अब देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो क्या रखा गया है। तो अगर हम देखें तो MT के लिए जो है वो डिग्री, जैसे MT फाइनेंस के लिए यहाँ पर दिया गया डिग्री एनी डिसिप्लिन विद CA या CMA, इसका मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ साथ CA का आपने पढ़ाई किया होना चाहिए। MT HR इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री आपका 2 ईयर फुल टाइम होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? सो इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेलफेयर, HRD, इसमें आप इससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई किया होना चाहिए। और स्टेट में अगर देखें तो आपको फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और PR के लिए आपको फुल टाइम डिग्री विद 2 ईयर PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो DET के जो पोस्ट है इसमें आपको जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और जो ब्रांच है वो आपके रिलेटेड ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल है तो सिविल ब्रांच, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ब्रांच में आपको किया होना जरूरी है। बस आपको एक शर्त जो है पूरा करना है कि आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स लेकर आना जरूरी रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। सो एज लिमिट जो है सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 38 ईयर्स है। लेकिन जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन इसमें 15 ईयर्स रखा गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई करने के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का है और वो एक स्टेप है CBT। तो CBT आप दिलाएंगे और CBT के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है और ना ही कोई सेकंड स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आपको दिलाना है और नौकरी पा लेना है। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए।
क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इसे ध्यान दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।